खेती की आय दोगुनी करने और किसानों को अत्याधुनिक खेती तकनीकी से रूबरू कराने मुरैना में कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें दूसरे दिवस केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। किसान मेला समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में बढ़ाकर 1,24 करोड़ के बजट का मंत्रालय बना दिया है। इसका लाभ सीधा अन्नदाता को है। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत ने प्राकृतिक खेती भविष्य की आवश्यकता विषय पर व्याख्यान में कहा कि जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती को सही पद्धति और नियमों के साथ किया है, उनका उत्पादन कम नहीं हुआ है और उनकी जमीन उपजाऊ बनी है। समारोह में उपस्थित केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के उत्थान व खेती के विकास के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि किसानों को नवीन तकनीक, उन्नत बीज, मशीन निरंतर मिलना चाहिए। इसके लिए मुरैना में किसान मेला का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। समारोह में हाईटेक नर्सरी का शिलान्यास किया गया है। इस नर्सरी को 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में टिश्यू कल्चर लैब का भी लोकार्पण किया गया। इस लैब में 1 साल में 30 लाख पौधे तैयार होंगे। हाईटेक नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब को मुरैना में ही स्थापित किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजना के लाभार्थियों को टूल किट प्रदान की गई। मुरैना के पहाड़गढ़ बाड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया। बाड़ी परियोजना से 10 गांव के 500 आदिवासी परिवारों को जोड़ा गया है। आज दूसरे दिवस समारोह में उपस्थित अतिथियों तथा किसानों का आभार मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनियों का अवलोकन कर जानकारी ली। और इस दिशा के अंदर जो बीजामृत, घनजीवामृत और निमास तरह जिस तरह से खेती कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी आज आचार्य देवव्रत जी का भी यहाँ पर किसानों को संबोधन था, जिसमें उन्होंने किसानों को बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये एग्जीबिशन के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं पर नई टेक्नोलॉजी से भी किसानों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही उन्नत किस्म के बीज से भी उनको अवगत करवाया जा रहा है। और 3 जगह पर जैसा कि स्टॉल लगा, 2 क्लास रूम में, जहाँ पर उनको तीनों जगह बिठाकर उनको अलग अलग सेक्टर के अंदर वो क्या सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त किसानों का है और देश का किसान आत्मनिर्भर होगा, तभी तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब इस दिशा में लगातार नई नई टेक्नोलॉजियों को लाकर और किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा हो रहा है। क्या लगता है कि भारत से दाल, दलहन और अनाज का निर्यात भारी मात्रा में हो सकेगा? ऐसी परिस्थितियाँ कब तक निर्मित होगी? ऐसा है कि किसान मेहनत करने वाला है। किसान के पास इतने वर्षों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची। बाकी किसान तो पहले ही आत्मनिर्भर, मतलब किसान एक तरह से कह सके उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था, नौकरी तो लास्ट में थी। लेकिन पूर्व की सरकार जिस तरह से उस समय की उनके प्रयास नहीं रहे, जिसकी वजह से ये किसान उस दिशा में नहीं जा सका। हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ा और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 15 से 20% उत्पादन में वृद्धि हुई है और वहीं पर हॉर्टिकल्चर के अंदर भी उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने उत्पादन में भी वृद्धि करेगा और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी वो एक्सपोर्ट करने की आज ऐसी कई फसलें जिसमें वो कर रहा है। और जिन फसलों पर एक समय तक जब हम आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हम उनको एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो किसान है वो उसके परिश्रम और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न और तो उसको अंजाम तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम उस दिशा के अंदर जाएंगे जब हमारा एक्सपोर्ट भी और बढ़ेगा और आयात में भी हमारी कमी आएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।